डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, आपकी जो त्रिकोणमिति की क्लास चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और हमने प्रश्नावली 8.2 तक की अपनी चर्चा पूरी की। 8.2 का एक्सरसाइज हमने किया, देखा उसमें क्या क्या स्थितियां थी। आज हम एक्सरसाइज 8.3 की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर चलने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बता दूँ कि आपको देखना ये है कि कोण जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साथ जो चतुर्थांश के कोण हैं अलग अलग टाइप के, वो कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से उनको समझा जाए। तो आज हम सबसे पहले इस क्लास में जानते हैं कि कोणों को चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, तो इस चतुर्थांश में मान लीजिए ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर कोण बनता है 90 माइनस थीटा का। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से समझेंगे, बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप पहले चतुर्थांश में हैं, कोण क्या है 90 माइनस थीटा, दूसरे में आएंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दो कंडीशन बनती है। तीसरे में आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात कर लें तो तीसरे में कंडीशन क्या बनेगी। बात यह है कि तीसरे में 180 से आगे बढ़ जाते हैं तो 180 प्लस थीटा की कंडीशन बनेगी। और अगर हम चौथे की बात करें, चौथे चतुर्थांश में, चौथे में क्या होगा तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा की बात होगी। पहले में 90 माइनस थीटा, दूसरे में दो कंडीशन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा और चौथे में 360 माइनस थीटा। ये कंडीशंस होंगी, यानी इस कंडीशंस के आधार पर हम ये समझेंगे कि हम इस समय किस चतुर्थांश में है, प्रेजेंट टाइम हम किस चतुर्थांश में चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं होगा कि हम किस चतुर्थांश में हैं, तब तक हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा अनुपात धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब बात यह है कि इसे हम जानेंगे कैसे कि किस चतुर्थांश में कौन सा अनुपात धनात्मक, किस चतुर्थांश में कौन सा अनुपात ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए एक सामान्य सा तरीका आप ध्यान रखिए, ASTC। ए का मतलब आल, तो यहाँ हम क्या ध्यान देंगे, आल प्लस, यानी सारे अनुपात धनात्मक होते हैं। यहाँ यस का आशय हम साइन से लगाएंगे और साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। ये दोनों अनुपात क्या होंगे, धनात्मक। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यहाँ बात हमने की टी की, टी का मतलब है tan और tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। ये दोनों होंगे धनात्मक, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और अगर चौथे की बात करें तो इसमें हमने बताया सी का मतलब है cos और cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी सारे अनुपात ऋणात्मक होंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो कोण आपके पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 प्लस थीटा बन रहा है कि 90 माइनस थीटा बन रहा है। 90 प्लस थीटा बन रहा है, सेकंड चतुर्थांश में चले जाएंगे। 90 माइनस थीटा बन रहा है तो पहले चतुर्थांश में रहेंगे। बात क्लियर है पूरी तरीके से। अब देखिए, जैसे हमारे पास जो अनुपात हैं क्या हैं, साइन, कॉस, tan, cot, sec और cosec, ये हमारे पास अनुपात हैं। साइन, अब साइन के साथ जैसे हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, तो साइन पहले चतुर्थांश में बताया हमने कि क्या 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा है। पहले चतुर्थांश में है तो क्या है, 90 माइनस थीटा है। और जब 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर पहली बात तो बताया गया आपको कि सारे अनुपात धनात्मक होते हैं। सारे अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में सारे अनुपात धनात्मक होते हैं। सारे अनुपात धनात्मक होने का मतलब सभी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। ठीक है। अब दूसरी स्थिति ये है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर ये 90 है, 90 माइनस या 90 प्लस, तो इन अनुपातों का परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा होता है, साइन का परिवर्तन किस में हो जाता है, कॉस में।
कॉस का परिवर्तन किस में हो जाता है, साइन में। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। टेन का किस में हो जाएगा, काट में, काट का किस में हो जाएगा, टेन में। सेक का किस में, कॉसेक में, कॉसेक का किस में, सेक में। बिल्कुल आपको अनुपात इस क्रम में याद रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और बात ये है कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑल प्लस होते हैं, सारे अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बात पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि जब ये 90 के साथ अनुपातों का परिवर्तन होता है किस रूप में होता है, साइन का किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है। और कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बताया आपको कि टेन का परिवर्तन किस में हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही होगी ये कंडीशंस क्या है। आगे सेक का परिवर्तन कॉसेक में, कॉसेक का परिवर्तन सेक में, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या बनेगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो रही होगी। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। 90 माइनस थीटा देखेंगे, आपको समझ में आनी चाहिए बात कि आप किस चतुर्थांश में है, पहले में है। पहले में क्या होता है, ऑल प्लस होते हैं, यानी सारे अनुपात धनात्मक होते हैं, तो सभी धनात्मक होंगे। दूसरी कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि पहले में है 90 माइनस थीटा है। आप ये 90 का ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 90। अगर 90 के साथ है तो अनुपातों का परिवर्तन होगा। साइन का किस में हो जाना है, कॉस में। कॉस का किस में हो जाना है, साइन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर स्थिति ये हो जाती है कि ये आपका माइनस की जगह पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जैसे ही ये प्लस होगा हम किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ बात ये है कि हमारे पास जो अनुपात होते हैं उन अनुपातों का अभी एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी क्या कि 90 के साथ जो है वो बदलेंगे, परिवर्तन होगा। तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में। कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ भी एंगल क्या है, 90 ही है। 90 प्लस थीटा है, यानी प्लस या माइनस के साथ 90 ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनुपातों में परिवर्तन होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 90 प्लस थीटा की कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में मिल रही है और दूसरे में दो अनुपात हमें धनात्मक मिल रहे हैं, एक तो साइन और दूसरा कॉसेक। साइन और कॉसेक दो ही अनुपात धनात्मक मिल रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऋणात्मक हैं। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा। तो एक तो बात मैंने आपको बताई कि 90 के साथ साइन का परिवर्तन किस में हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस तो होना ही होना है, इसका मतलब है कि ये कॉस हो जाएगा और कॉस क्या होगा, थीटा होगा। अब बात ये आती है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो पता चला, मैंने आपको बताया कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। आप कभी भी ये जजमेंट यहाँ देख के मत लीजिएगा, क्योंकि सूत्र आप यहाँ लगा रहे हो, चतुर्थांश यहाँ फॉलो करा रहे हो। तो यहाँ अगर चतुर्थांश आप फॉलो करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, साइन है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका मतलब ये मान क्या आएगा, प्लस आएगा। वरना कहीं कॉस देख के गलत तरीके का जजमेंट ले ले तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात ये आती है कि कॉस क्या होता है। आपको बताया गया कि साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी सारे के सारे अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ कॉसेक में प्लस आप लगा दीजिए, साइन में आपने प्लस लगा दिया, कॉसेक में प्लस लगा दिया, बाकी सारे के सारे अनुपात क्या होंगे, माइनस ही होंगे। इसका मतलब यहाँ हर जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आपको ध्यान इतना रखना है कि 90 है, अनुपातों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कर दीजिए बस। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये और ये प्लस होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो चतुर्थांश इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये बात क्लियर हो गई।
अब देखिए आप दूसरे चतुर्थांश में, मैंने आपको बताया कि दूसरे चतुर्थांश में दो तरीके की स्थितियां हैं। एक तो आप क्या 90 प्लस थीटा, तब भी आप किस चतुर्थांश में हैं, दूसरे में हैं। एक क्या अगर 180 माइनस थीटा है तो भी आप किस चतुर्थांश में हैं, दूसरे में। 180 माइनस थीटा है तो भी किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। 180 माइनस थीटा की कंडीशन में किस चतुर्थांश में हैं आप, दूसरे चतुर्थांश में हैं। ठीक है, किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। और दूसरे में आपको बताया गया कि कौन कौन से धनात्मक होते हैं, तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। साइन यहाँ रहा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉसेक यहाँ रहा, यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी सारे अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो बाकी सारे के सारे अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो अब महत्वपूर्ण क्या है सबसे ज़्यादा, जब आप 90 के साथ होंगे, 90 के साथ, तभी आपको अनुपातों में परिवर्तन करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कास 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बात आपको क्लियर हो रही होगी, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है कि 90 के साथ अनुपात का परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस रूप में होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि 90 को छोड़कर बाकी जितने भी कोण आपके मिलेंगे, चाहे वो 180 मिलेगा चाहे 360 मिलेगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और आपको ASTC याद रखना है, S का मतलब साइन ही याद रखना है, S का मतलब सेक ना मान लेना है कि S से तो सेक भी हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए आवश्यकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वही समझ के रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो S का ऐसे यहाँ क्या लेना है, साइन लेना है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। यहाँ टी टेन, टेन का उल्टा कॉट, और यहाँ सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। इन सबको हमें प्लस लेना है, बाकी सारे के सारे अनुपात क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बात क्लियर है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगले चतुर्थांश में यानी तीसरे में कंडीशन क्या बनती है, 180 प्लस थीटा की। अब देखिए ध्यान आपको रखना है कि जैसे ही आपको कहीं 180 प्लस थीटा जैसी कंडीशन मिलती है, आप तुरंत समझ जाना है कि आप किस चतुर्थांश में हैं, तीसरे में है। और तीसरे में तुरंत आपको ASTC अप्लाई करना है। ASTC अप्लाई करते ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि टी का मतलब tan होता है, इसका मतलब tan और cot ही धनात्मक होंगे, बाकी सारे अनुपात क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अभी देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो किस चतुर्थांश में, तीसरे में है। तीसरे में क्या क्या प्लस होता है, tan और cot, तो जाहिर सी बात है कि tan और cot क्या होंगे, प्लस होंगे। बाकी सारे अनुपात इसके अलावा जो भी हैं, tan और cot के अलावा जो भी हैं, सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो सब पे माइनस आपको लगाना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो बाकी सब माइनस हो जाएंगे। और मैंने बताया कि सिर्फ 90 के साथ ही अनुपातों का परिवर्तन एक दूसरे में होता है, बाकी और किसी के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसा है वैसे के वैसे ये रहेंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहीं प्लस की जगह पे माइनस होता तो ये क्या होता, प्लस होता। क्यों होता प्लस, क्योंकि तब हम किस चतुर्थांश में रहते, दूसरे में। अभी यहाँ माइनस ना होके क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस होने की वजह से हम किस चतुर्थांश में पहुँच गए हैं, तीसरे में। और तीसरे में पहुँचे इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ पर cos 180 प्लस थीटा, ये माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब tan और cot मैंने आपको बताया कि तीसरे में ये दोनों धनात्मक होते हैं, तो tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, और cot 180 प्लस थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ tan और cot ही धनात्मक होते हैं, बाकी सारे अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से cosec 180 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा हो जाएगा।
बात क्लियर है? यहाँ आपको जो चीज़ बताई जा रही है बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ASTC ध्यान रखना है और 90 माइनस थीटा से हम किस चतुर्थांश में हैं। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं तो तीसरी आपको कुछ भी याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सूत्र आपको सारे कन्फर्म रहेंगे। एक कि 90 माइनस थीटा से हमें ये पता चलना चाहिए कि हम किस चतुर्थांश में हैं, या 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, या 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा। इनसे हमें ये निर्धारित होगा कि हम किस चतुर्थांश में हैं, तो ये आप जस्टिफाई कर लेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमें ये निर्धारित हो गया तो हमें ASTC ध्यान रखना है। ASTC से हम ये कंफर्म करेंगे कि किस चतुर्थांश में क्या चीज़ें धनात्मक होती हैं, उनको छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक कर देंगे। और फिर जो थोड़ा सा और महत्वपूर्ण है उसी में एक स्टेप कि 90 के साथ अनुपात में परिवर्तन करना है, बाकी और किसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसा लिख देना है। तो अभी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ें इससे, यदि हम इससे आगे बढ़ें तो हमें मिलती है कंडीशन 360 माइनस थीटा की। क्या कंडीशन मिलती है? 360 माइनस थीटा की। क्या मिलती है? 360 माइनस थीटा की। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। समझ रहे हैं? ये स्थिति मिल जाती है और इस स्थिति को देखते ही हम ये समझ जाएंगे कि हम किस चतुर्थांश में हैं। तुरंत ही बात समझ में आएगी कि हम किस चतुर्थांश में हैं। जी बिल्कुल, हम किस चतुर्थांश में पहुंच गए हैं? चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में हम पहुंच गए हैं। इस चौथे चतुर्थांश में क्या क्या प्लस होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात और आप समझ लीजिए कि जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर स्थिति हमारी क्या होती है? ज़ीरो की। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कोण आगे बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हम 90 हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो 180 हो जाते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं तो 270, फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो 360। यहाँ आकर 360 कवर करते हैं। इस स्थिति में हम 360 कवर करते हैं, लेकिन आपको ध्यान हो तो यहाँ पर हम थे क्या? जीरो। जब हम 360 कवर करते हैं तो हम फिर से क्या हो जाते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं। उस स्थिति में हम फिर से जीरो हो जाते हैं। उसका मतलब है कि 360 का मतलब क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो ये जीरो माइनस थीटा, और जीरो का कोई मीनिंग तो रह नहीं गया, इसलिए ये आपको कंडीशन माइनस थीटा के रूप में भी मिल सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चाहे उसी को हम 360 माइनस थीटा कहें या 360 माइनस थीटा ना कह के सिर्फ माइनस थीटा कह लें, बात दोनों एक ही है। समझ में आ रही बात? हमने काशक 360 माइनस थीटा कहा तब भी वही बात, काशक माइनस थीटा कहा तब भी वही बात, दोनों बातें एक हैं। क्यों हैं वो मैंने आपको बताई, समझ में आई होंगी। तो 360 प्लस थीटा। अब यहाँ देखेंगे हम कि हमारे पास कौन कौन से अनुपात धनात्मक होते हैं, तो कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। इसका मतलब है हमें कॉस और सेक इन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। कॉस यहाँ रहा ये प्लस हो जाएगा, सेक यहाँ रहा ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारे अनुपात क्या होंगे? माइनस होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सभी को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और जो है वो वही लिख दीजिए आप, और कुछ करना नहीं है। साइन है तो साइन ही रहेगा, काश है तो काश ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। कोई समस्या नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। अब ये तो बात हो गई कि हम किस चतुर्थांश में? चौथे में। चौथे चतुर्थांश में हमने ये पूर्ण किया और हमें ये पता था कि काश और सेक प्लस होते हैं तो उनको हमने प्लस कर दिया, बाकी सारे अनुपात क्या हुए? माइनस हुए। अभी आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा? किससे आगे बढ़ेंगे तो हम फिर से पहले में पहुँचेंगे, फिर से पहली कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे, यानी पहले चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे हम। और फिर से पहले चतुर्थांश में पहुंच जाने का मतलब क्या है वो आप समझिएगा। फिर से पहले चतुर्थांश में पहुंचने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हम 360 थे, मैंने बताया कि जीरो हो गए। अब क्या होता है कि बड़ा कोण मिल जाता है आपको, और वहाँ कंडीशन 360 प्लस समथिंग की मिलती है। 360 प्लस समथिंग, तो यानी कि जब यहाँ तक पहुँचे तो 360 पूरा किया, आगे बढ़ेंगे तो 360 प्लस,
अब फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगली स्थिति की यदि हम बात करें तो मान लीजिए यदि आपको कहीं इस रूप में लिखा मिल जाए 360 प्लस थीटा के रूप में, 360 प्लस थीटा के रूप में, तो 360 प्लस थीटा जैसे ही आपको मिलेगा आपके चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे पहले में, और पहले में आल क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसका मतलब है कि ये सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात, सब धनात्मक हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि यदि 90 हो तो अनुपातों का परिवर्तन होता है, बाकी किसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, काट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कौशक कौशक रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। 360 प्लस समथिंग, जैसे मान लीजिए उसने कहा 360 प्लस 150। अब ये आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि 360 प्लस 150, 150 तो 90 से ज़्यादा हो गया, फिर आएगा वो दूसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। यहाँ आपको सीधा सीधा 360 प्लस थीटा लगाना है। 360 प्लस थीटा, इसका मतलब वो किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, पहले की। पहले में सब प्लस होते हैं तो ये भी प्लस होगा, लेकिन कॉस कॉस ही रहेगा, इसका मतलब कॉस 150 हो जाएगा ये। अब आप तोड़ेंगे इसे 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के रूप में। अब वो कंडीशन बनेगी कि आप दूसरे में जाओगे, दूसरे में जो स्थितियां हैं वो फॉलो करोगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर हम यहाँ पर एक आध प्रश्न की बात कर लें थोड़ा सा, यदि आप देखना चाहें कि किस तरीके से ये स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कहीं उसने दे दिया साइन 75 दे दिया, और मान लीजिए यही कहता है वो कि सिद्ध कीजिए आप साइन 75 बराबर cos 15। ऐसी मान लीजिए एक छोटी सी बात मानते हैं यहाँ पर। अभी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आप सीधा सीधा यहाँ आपको दिखाई पड़ा साइन 75। अब बात ये है कि क्या ये 75 का एंगल किसी कंडीशन में 15 बन सकता है। तो हमने बताया ना आपको कि चतुर्थांश की कंडीशन है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस तरीके की कंडीशन होती है वहाँ पे। तो 75 को अगर उसी रूप में तोड़ लिया जाए तो ये इसे लिख सकते हैं, यानी 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो 75 ही आएगा। और अगर इस तरीके से आप लिख सकते हो तो अभी आपके पास सूत्र बन गया, क्या सूत्र बन गया, साइन 90 माइनस थीटा का। और साइन 90 माइनस थीटा अभी हमने बताया कि ये पहले चतुर्थांश की बात है। पहले चतुर्थांश में आल प्लस होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आल प्लस तो होते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि जब 90 होता है तो अनुपातों का परिवर्तन होता है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो परिवर्तन होता किस रूप में है, अब बात यह है कि किस रूप में होता है, साइन का परिवर्तन होगा किस में, तो साइन का आपको पता है कास में परिवर्तन होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। और थीटा की जगह पर यहाँ है क्या, 15 है तो कास 15 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए नहीं आते, लेकिन मान लीजिए कहीं इसकी वैल्यू इस रूप में बनानी है तो आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी जो आपको अगली प्रश्नावली में मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बात आपको समझ में आ रही है कि क्या कंडीशन है इसकी, किस तरीके से आप इसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये तो छोटी सी बात हो गई कि छोटे से प्रश्न हो गए। इसी तरीके से वो बड़े प्रश्नों की बात करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो एक बड़ा कोण ले लेगा। ठीक है, बड़ा कोण ले लिया उसने, ऐसी स्थिति में आपको कंडीशन क्या, जैसे मान लीजिए उसने एक बड़े कोण की बात की, जैसे कहता है tan 750 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब tan 750 तो आपको वैसे ही दिखाई पड़ा कि परिक्रामी रेखा एक बार घूमेगी तब भी इतना नहीं होगा, 2 बार घूमेगी तब शायद इसके आसपास पहुंचेंगे। तो आप कीजिए क्या कि आपके पास परिक्रामी रेखा एक परिक्रमा पूरा करती है तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। इसका मतलब है कि 360 से उस बड़े वाले कोण में तुरंत आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपके पास है कितना, 750। अब अगर 2 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपको इसी रूप में इसे तोड़ लेना है 10। अब देखिए
ये क्या होगा, 2 गुणे 360 बनेगा, और उसमें हम कितना जोड़ दें, 30 जोड़ दें। भाई 2 में 360 से गुणा किया तो 720 आया, और 720 में जब हमने 30 जोड़ दिया तो हमें मिला कितना रिजल्ट, 750। बात क्लियर है। हमें यही करना है कि 360 भाई भाग देंगे तो पता चलेगा कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा तो ये भी पता चलेगा कितना शेष आएगा, या पूरा पूरा कट जाएगा। जो भी कंडीशन होगी वो आपको पता चलेगी। अब यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बार जाएगा, और जब ये पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा कितना शेष आएगा। जितनी बार गया है उससे गुणा करके जितना शेष आया है उतना जोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी मूल राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ हमें इससे लेना देना नहीं है, हम सीधा सीधा समझेंगे यहाँ क्या, 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा ध्यान करेंगे कि किस चतुर्थांश में पहुँच रहे हैं, पहले में पहुँच रहे हैं। और पहले में सारे अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और आपको पता है कि सिर्फ 90 के साथ ही परिवर्तन होता है, बाकी सारी स्थितियों में जो है वही लिख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और tan 30 का मान आपको पता है, मान सारे निकालने आपको सिखाए जा चुके हैं। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरीके की कंडीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये चतुर्थांश के विषय में जानकारी है तो ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। आगे की क्लास में प्रश्नावली के क्वेश्चन देखे जाएंगे। आज मैं आपको इस प्रश्नावली का PDF भेज दे रहा हूँ। इसके साथ ही आप इस क्लास को देखेंगे, उसके बाद अपने प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे कितने सॉल्व हो रहे हैं, और वो मुझे आप करके बताएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं अगली क्लास में आपको करवाऊँगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत प्यार, जय हिंद।